Hello students, good afternoon everybody. Myself Monica Sharma from Image English School, Standard 8th, Subject Hindi, Second Semester, Chapter number 7, हार की जीत। ये चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इस चैप्टर के ऑथर है सुदर्शन जी। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि बुरे से बुरा व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर होती है। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती है ना। और कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई ज़रूर होती है। और कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ बुराई होती ही है। यह एक इंसान का नेचर होता है, प्रवृत्ति होती है, इंसान की प्रवृत्ति होती है। अच्छाई और बुराई वो हर एक इंसान में होती है। इस आदर्शवादी कहानी से यही बात सिद्ध होती है। इस चैप्टर में एक डाकू एक साधु को धोखा देता है, परंतु उस साधु की सज्जनता देखकर उस डाकू का हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसका मन पलट जाता है। वो डाकू उसको धोखा तो देता है, पर फिर बाद में उसकी जो साधु की सज्जनता होती है, विनम्रता होती है, उसको देखकर उस डाकू का हृदय परिवर्तन हो जाता है। उसका मन मतलब परेशान हो जाता है और वो अपना जो डिसीज़न लेता है, वो जो काम करता है उससे वो डिसीज़न लेता है कि मैंने उसका जो घोड़ा धोखे से लिया है, उसको मैं घोड़े को वापस दे दूँगा। अपने किए पर उसे सिर्फ पश्चाताप ही नहीं होता है, बल्कि वह अपनी भूल भी सुधार करता है। अपनी जिससे जो भूल होती है उसमें भी वह सुधार करता है। इस तरह साधु हारकर भी जीत जाता है और डाकू की जीत काय में बदल जाती है, हार में बदल जाती है। क्योंकि इस चैप्टर में ये बताया मैंने, चैप्टर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है और इसके एक्सरसाइजेस भी हमने कुछ कंप्लीट कर ली है। जैसे मैंने आपको हार्ड वर्ड्स टिक करवाए, हार्ड वर्ड्स के बाद में शब्दार्थ मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किए, मुहावरे एक्सप्लेन किए हैं। अभ्यास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिर सेकंड नंबर मैंने आपको सिर्फ ओरल एक्सप्लेन किया था, वो आपको CW में नहीं लिखना है। नाउ एक्सरसाइज नंबर थर्ड, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे से मैं आपको एक्सप्लेन करवा रही हूँ। ये परिच्छेद भी मैं आपको ओरल एक्सप्लेन करवा रही हूँ, ये आपको नोटबुक में नहीं लिखना है। ओके। सोना अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। लघु मतलब छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आँखें। देखती तो लगता था कि अभी छलक पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगें, जिन्हें देखते ही प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौंध जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के लिए उपयुक्त सोना, सुवर्णा आदि नाम उसका परिचय बन गए। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। प्रशांत वन स्थली में जब अलस भाव से मंथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ सदैव प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सदत जात मृग शिशु तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने प्राण दिए। ओके, इसके शब्दार्थ है
लच्छा मीन्स गुच्छा, है ना, बंच, इसको लच्छा भी बोलते हैं और गुच्छा भी कहते हैं। शावक मीन्स हिरन का बच्चा। बच्चा सदय मीन्स प्रसूता, हाल या तत्काल ब्याही हुई। सदय जाता मीन्स तुरंत जन्मा हुआ, तुरंत जो जन्मा होता है एकदम न्यू बोर्न बेबी, है ना, तुरंत जन्मा हुआ। सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। सोना हिरन का रंग कैसा था? लाल, पीला, सुनहरा। तो राइट आंसर इज सुनहरा, है ना। सोना हिरन कैसे थे, रंग कैसा था सोना हिरन का? सुनहरा, गोल्डन कलर। फिर सेकंड है, मृग समूह किसकी आहट से चौंक कर भागा? पटाखे की, शिकारियों की या बादल की? तो शिकारियों की। मृग समूह किसकी आहट से, किसकी आवाज़ से चौंक कर भागा था? शिकारियों की। ओके, नाउ रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट नंबर, सोना अब तक अपनी भी पार नहीं कर सकी थी, क्या? शेषवावस्था। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? ये आपको टेक्स्ट बुक में ही एक्सरसाइज करनी है। शेषवावस्था आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें से देख के लिखना है, शेषवावस्था। ओके, नेक्स्ट है, हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी देश है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता करती है। यहाँ पर आएगा व्यथा कथा। व्यथा कथा भी ऊपर यहाँ पे पैराग्राफ में लिख रखा है, व्यथा कथा, देख के लिखेंगे आप, व्यथा कथा है। ओके, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज ऑल्सो। नेक्स्ट थर्ड नंबर, इन शब्दों के अर्थ लिखिए। आहट, आहट का मीन्स होता है यहाँ पर, आप ये एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में ही करनी है, नोटबुक में नहीं लिखना है। चाप, आहट का मीन्स होता है चाप। वापस से लिख रही हूँ मैं, चाप। चाप आप प्रॉपरली इस तरह से लिखेंगे, दिस इज़ अ राइट वे टू राइटिंग, है ना, लिखने का सही तरीका ये है, चाप ऐसे इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट है शेषवावस्था। शेषवावस्था मीन्स शिशु की अवस्था, यहाँ पर आप लिखेंगे शिशु की अवस्था। शिशु की अवस्था, कॉमा, बचपन। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 4, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। लघु, लघु का विलोम शब्द लिखेंगे आप विशाल, 2 लिखवा रही हूँ विलोम शब्द, विशाल, कॉमा, विराट। फिर मानव, मानव का विरोधी शब्द लिखेंगे हैवान। हैवान इस तरह से लिखिएगा। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 5, हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी? आंसर है, हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट रेशमी लच्छों की गांठ के समान थी। उसका कोमल शरीर लघु था, मुंह छोटा सा था और बड़ी बड़ी आंखें पानीदार थी। चलिए अब एक्सरसाइज नंबर 4, एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? दरबारियों का जवाब क्या होगा और बिरबल ने क्या कहा होगा? चलिए मैं इसका आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आंसर।
ये भी आपको ओरली करना है। हाँ, स्वाध्याय वाले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी बाद में, वो आपको नोटबुक में लिखना है स्वाध्याय वाले। ये अभी मैं आपको ओरल एक्सप्लेन कर रही हूँ। दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? अकबर के इस प्रश्न के उत्तर में किसी दरबारी ने हाथी को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया तो किसी ने सिंह को। इस तरह दरबारियों ने अपने अपने ढंग से जवाब दिए। जब इसका उत्तर देने के लिए बिरबल से कहा गया तब उन्होंने सूरज को सबसे अधिक शक्तिशाली बताया। अकबर ने पूछा कैसे? तब बिरबल ने एक कहानी सुनाई। वह कहानी थी, एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे, है ना। कौन कौन? हवा, पानी और सूरज। इन तीनों में क्या हुआ? बहस छिड़ी और तीनों अपने आप को स्वयं को शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी। उसने कहा, देखो वह यात्री कोट पहने जा रहा है, जो उसका कोट उतरवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफानी रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़ रखा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया, पर उसने कोट नहीं निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। क्या हुआ होगा? सूरज की बारी आई तो ऑब्वियसली आपको सबको पता ही होगा, सूरज की बारी आई तो जब सूरज ने अपना प्रकोप दिखाया होगा, है ना। सूरज भी जब अपनी वाली पे आया होगा तो उसने क्या किया होगा? अपनी धूप बहुत तेज़ कर ली होगी, है ना। बहुत तेज़ कर ली होगी तो उसको हार करके इतनी गर्मी लगी होगी कि उसने परेशान होकर कोट को उसको उतारना ही पड़ा होगा, है ना। नेक्स्ट है अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज़ धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने कोट उतार दिया। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। बादशाह ने भी बिरबल की बात का समर्थन किया, है ना। बादशाह ने भी क्या किया? बिरबल को सही माना, बिरबल की बात को सही माना। उसकी बात का क्या किया? राजा ने समर्थन किया। चलिए, कंप्लीट हो गई ये कहानी। नेक्स्ट है स्वाध्याय। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट है, खड़ग सिंह उस इलाके का डाकू था। प्रसिद्ध या कुख्यात? राइट आंसर इज कुख्यात, है ना। खड़ग सिंह कौन था? उस इलाके का कुख्यात डाकू था। सेकेंड है, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय गया था। क्या हो गया था? उनका हृदय हो रहा था। क्या हो रहा था? उनका हृदय अधीर हो रहा था। राइट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन, अधीर। ये आपको CW में लिखना है, ये वाली एक्सरसाइज स्वाध्याय की 3rd नंबर। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। मैं आपका हूँ क्या? दास या स्वामी? तो राइट आंसर इज दास, है ना। फर्स्ट में कुख्यात, सेकंड में अधीर और थर्ड में दास। यू हैव टू कंप्लीट इन CW। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किसने किससे कहा? हु सेड टू whom? फर्स्ट नंबर, दुर्गा दत्त वेद का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई हूँ।
किसने कहा? अपाहिज ने बाबा भारती से कहा या बाबा भारती ने अपाहिज से? तो राइट आंसर इज अपाहिज ने बाबा भारती से कहा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। सेकेंड है, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। ऐसा किसने कहा? बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा या खड़क सिंह ने बाबा भारती से? ऐसा बाबा भारती ने खड़क सिंह से कहा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये भी आपको CW में लिखना है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्यों में लिखिए। खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया? आंसर है, खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा भारती किस बात से डर गए थे? क्वेश्चन नंबर 2, बाबा भारती किस बात से डर गए थे? आंसर है, खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। खड़क सिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 3, आंसर है, सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा। नाउ एक्सरसाइज नंबर 4, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट नंबर, बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? आंसर है, बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था जिसे वे सुल्तान कहकर पुकारते थे। भगवान के भजन से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे। वे अपने हाथ से उसका खरहरा करते और उसे दाना खिलाते थे। संध्या समय में वे सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर काटते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, बाबा भारती को किसका डर लगने लगा, क्यों? आंसर है, खड़क सिंह बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया था। ऐसा बाका घोड़ा उसने आज तक नहीं देखा था। वह उसकी चाल पर मुग्ध हो गया था। जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को उनके पास न रहने देगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, इसलिए बाबा भारती को खड़क सिंह का डर लगने लगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करूँगी। आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 3 से मैं क्वेश्चन नंबर 3, खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया, इस क्वेश्चन से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आई विल एक्सप्लेनिंग, ओके, ऑल एक्सरसाइजेस।
यहाँ तक आप इसमें से मैंने आपको सबसे पहले हार्ड वर्ड्स टिक कराए थे, तो you have to write hard words in your CW. First you will write hard word, then next is शब्दार्थ, word meaning, okay, then मुहावरे के बाद अभ्यास में 4 क्वेश्चन लिखना है आपको, फिर ये सेकंड थर्ड क्वेश्चन नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट यू हैव टू राइट स्वाध्याय में भी मैंने जितना आपको लिखाया उतना आप अभी कंप्लीट करिए। देन आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय।